तेरे आचरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे आचरणाच मेरी अरदास दाता। हर पल पढ़ता रहे, हर पल पढ़ता रहे, मेरा विश्वास दाता, तेरे आचरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे आचरणाच मेरी अरदास दाता। यही अरदास सभी प्रभु चरणों में गिरती रहे। ये अरदास प्रभु सभी की मंजूर करें। इसी तरह प्रभु चरणों के साथ आप लोग सभी जुड़े रहें। भगवान कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर मेरा बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर मेरा बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माँ पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले न जो ज्ञाने बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माँ पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले न जो ज्ञाने बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो तुम अपना गले खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना गले खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। सबकी दासी एक मंत्रा, सबकी दासी एक मंत्रा, जो मैं अब घर घर पाऊं, अब हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में राम बैठा, कितने राम कहाँ से लाऊं।
दूर ना, वो वक्त पड़े तो वार करे। आज दास का खेम बना, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर ना, वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में राम बैठा, ऐसे राम कहाँ से लाऊं। रोक रहे पगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। रोक रहे पगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर में एक ही भेदी, तब था घर का एक ही भेद। आज वही घर घर पाऊं, अब हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडल, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में राम बैठा, कितने राम कहाँ से लाऊं। कितने राम कहाँ से लाऊं, कितने राम कहाँ से लाऊं। बोले श्यामदास महाराज की। घर घर में राम रहता है, मैं इतने राम कहाँ से लाऊं। बिल्कुल सत्य जो संसार में चल रहा है यही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दिखाई देना नहीं चाहिए, इसका दृश्य कुछ और होना चाहिए। मजे की बात तो तब है कि घर घर में राम हो, घर घर में राम होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आओ भगत जी 2 मिनट आप ले लो पहले। आज कोई बात नहीं, मुझे श्री महाराज को पहुँच के मैंने मुझसे आके दिए। 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट वो सतगुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मान का। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मान का। तेरिया तू जान मान का, तेरिया तू जान मान का। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मान का। किता तुझसे पवन बनाया, किता तुझसे पानी। किता तुझसे पवन बनाया, किता तुझसे पानी। कैसे किया तेज की रचना, वेद कोई ना जानी। कैसे रच दिया सूरज तारा, तेरिया तू जान माल का। कैसे रच दिया सूरज तारा, तेरिया तू जान माल का। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान माल का। तेरिया तू जान माल का, तेरिया तू जान माल का। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान माल का। कैसे किया भूमि की रचना, कैसे शिखर बनाया। कैसे किया
किया भूमि की रचना, कैसे शिखर बनाया, कैसे नदी सरोवर रच कर कल की नार बहाया, कैसे रच दिया सागर खारा, तेरिया तुम जान माल का, कैसे रच दिया सागर खारा, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का। कैसे किया बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया, कैसे किया बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया, कैसे पत्ती फूल बनाकर नाना भांति सजाया, कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तुम जान माल का, कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का। गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खाया नमक बनाया, गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खाया नमक बनाया, मिट्टी पानी एक मगर ये भेद कहाँ से आया, कोई मीठा कोई तीखा कोई खारा, तेरिया तुम जान माल का, कोई मीठा कोई तीखा कोई खारा, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का। बगुला हंस बनाया उज्जवल कागा कोयल काली, बगुला हंस बनाया उज्जवल कागा कोयल काली, लाल चौक दे दिया तो देखो पंखों में हरियाली, कैसे मोर को तूने संवारा, तेरिया तुम जान माल का, कैसे मोर को तूने संवारा, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का। नाना भांति जगत बनाया नाना शक्ल बनाया, नाना भांति जगत बनाया नाना शक्ल बनाया, रागे पीर फकीर किसी को शहनशाह बनाया, तेरी मर्जी का सारा है नजारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरी मर्जी का सारा है नजारा, तेरिया तुम जान माल का, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तुम जान माल का, तेरिया तुम जान माल का।
संशय नहीं। तेरिया तू ही जाने, तेरिया तू ही जाने, तेरिया तू ही जाने। दोनों राम और लखन मिलकर आप एक छोटा सा भाव जरूर रखे। आज इनके लिए तारीफ करो, गाँव से आते हैं ना बड़े आगे बढ़ो। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। कभी मत भूल ईश्वर को लगाना खाक सारी है। भजन कर हर घड़ी उसका जिसकी भूल बारी है। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटियत समान। संसार की वाली ने संसार रचाया है। संसार की वाली ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। पर्दों पे सितारों में कैसी चमक निराली है। सितारों में कैसी चमक निराली है। महताब में ठंडक है, सूरज में लाली है। महताब में ठंडक है, सूरज में लाली है। कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। कहीं सागर खारा है, कहीं निर्मल धारा है। कहीं सागर खारा है, कहीं निर्मल धारा है। कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है और दूर किनारा है। कहीं गहरा पानी है और दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार की वाली ने
संसार रचाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। भंवरों की गुंजारों में कैसा गीत सुनाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है। कोई प्यार के कंधों पर दुनिया से जाता है। कोई प्यार के कंधों पर दुनिया से जाता है। कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। ये मोर ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जय सेवा करने वाले जल्दी जल्दी आ जाओ। संजीवानी साहब मुझे श्री महाराज जी का स्वागत करना है ना, आप आ जाओ। हम भूल जाते हैं, पता बस सवा मिनट का समय है क्योंकि पूज्य श्री महाराज जी फिर हम सभी को अपना अमृत ज्ञान की वर्षा करेंगे ना श्री महाराज जी। आ जाओ आ जाओ। आप सभी तो बड़े अच्छे हो, बुजुर्ग हो, गाँव से आते हो, चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, सैर करते हो। हम लोग सोए रहते हैं। ये तो प्रभु जी की विशेष कृपा है कि हम 11 बजे उठने वाले भी हम 6 बजे आकर उठ जाते हैं। यही तो कृपा है संत महापुरुषों गुरुओं की। एक बार तारीफ बजा दो ना श्री महाराज जी के लिए। ये कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो ना क्या हालत थी हमारी, और आज हैं प्रभु के चरणों में खड़े हैं फिर से। ये सभी महापुरुषों का आशीर्वाद ही तो है। इसी तरह आप सभी भी खड़े रहें क्योंकि हमारे अशोक अरोड़ा जी भी आगरा अरोड़ा साहब जल्दी आ जाओ। चमन गुलाटी जी, हमारे मदन आजाद जी, सभी साथी मिल करके पूज्य श्री महाराज जी से वो दिलाते हैं। आज सभी पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे क्योंकि श्री महाराज जी का जब आशीर्वाद हम सबको मिल जाएगा ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कल्याण ना हो, क्योंकि कल्याण का रास्ता तो संत महापुरुष ही बताते हैं। और कौन बताता है? अगर हमें पता होता तो हम अपने घर बैठे रहते। यही रास्ता लेने के लिए पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में हम सभी पहुँचे हैं। आप सभी बड़ी बड़ी दूर से आए हो, आप सभी का ना मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में बस आप एक बार ये कह दो, राधे 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 राधे। अच्छा एक बार ये कह दो, बस एक बार, राधे राधे गोविंद जी गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद जी गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद जी गोविंद
गोविंद राज बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य श्री महाराज जी हम सभी को ऊपर ज्ञान की अमृत वर्षा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के पूज्य श्री महाराज पूज्य श्री हरि ओम हरि ओम विश्वादेव सवितुर् दुरितानि पराश्रय यद्भद्रं तन्नाश्रय। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे सब मिल वंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे भगवान सब मिले वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे भगवान सब मिल वंदन करो। सोए हुओं के भाग जगाने। सोए हुओं के भाग जगाने। जो चाहे अपने कष्ट मिटाने। जो चाहे अपने कष्ट मिटाने। तो है देवों के देव सब मिले वंदन करो। ये तो है देवों के देव सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। बैठे
मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। और वृंदावन बिहारी राम सतगुरुदेव भगवान श्री जी महाराज। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः अवधूत गीता पंचमो अध्याय। अवधूत वाच नई मोक्ष पदम नई बंध पदम नई रीत पदम नई पूर्ण पदम नई पुण्य पदम नई पाप पदम किम रोदिषि मानस सर्व समम किम रोदिषि मानस सर्व समम। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपो नित्याग मूर्ति सनातन धर्म के प्रखर सूर्य अनंत श्री भूषित समलन कृत साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सह दंडवत प्रणाम। कथा की दिव्यता गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धा में निष्ठा में कल्याण में माताओं बहनों तथा हमारे बच्चों, आप सभी हमारे रंगनंदन श्याम सुंदर का ही स्वरूप है। उन्हीं की झांकी देखकर आप सबको ही बारंबार वंदन। आओ अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए और अपने शरीर को यही छोड़ करके अपनी चित्त वृत्तियों को अवधूत जी के चरण कमलों में लेकर के चलते हैं और अपना मन उनके मन के साथ मिलाते ही उनके उद्गारों का श्रवण करते हैं। कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और प्रेम के साथ वर्णन श्रवण किया कि न मोक्ष है और न बंधन है। जब कहीं बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से हो सकता है? ये हमारी मानी हुई कल्पना है, ख्याल है, भ्रांति है, नासमझी है, बस प्रतीति मात्र है और प्रतीति मात्र को सत्य समझ करके दुखी हो रहे हैं। जब वास्तविकता समझ में आ जाती है तो वही मोक्ष है और नहीं समझ में आती यही बंधन है। बंधा बंधा खुला खुदा, जो किसी से भी बंधा हुआ है, लोकेशना से, वित्तेशना से, पुत्रेशना से, तीन ही बंधन विशेष माने गए हैं। या तो लोकेशना है, और लोकेशना क्या है? हम दृश्य बनना चाहते हैं और जिन जिन दृश्य बनते हैं तभी बंधन में आ जाते हैं। एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त सर्योसी सर्वदा, एक ही दृष्टा है, सर्वत्र और सदा मुक्ति है। अयमेवी ते बंधे दृष्टा रूप सीधरम, यही तेरा बंधन है, तो दृश्य बनना चाहता है। और जब अपने को दृष्टा समझेगा, साक्षी समझेगा, आत्मा समझेगा, ब्रह्म समझेगा, कई बंधन नहीं है। और जब अपने को दृश्य समझेगा, शरीर मात्र में ही कैद समझेगा, या अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझेगा, या अपने को वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थी समझेगा, तभी बंधन में आ जाएगा। एको दृष्टासु सर्वस्य, सर्वव्यापक और सर्वदा तो एक दृष्टा ही है, साक्षी ही है। और जब ये समझेगा न कहीं बंधन है न मोक्ष है, समझ ही गलत है, समझ ठीक कर लीजिए। ना समझी से संसार हुआ, समझे संसार कहाँ है। ये ना समझी से खड़ा हो गया है। और महापुरुष समझाते हैं, कहते कहीं भी नहीं है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी ने समझा, कहते हैं गुरुदेव वो जगत जो मुझको दिखाई दे रहा था कहाँ गया? अब
कहाँ गया? जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है अंधेरे में और प्रकाश होते ही वो सर्प कहाँ गया? रस्सी में ही विलीन हो गया, रस्सी में ही लीन हो गया। फूट में चोर दिखाई दे रहा था और टोर जलाई, बोले तो फूट है, किसान ने ड्रामा पहना कर खड़ा किया हुआ है, कहाँ गया? वो ठूट में चोर लीन हो गया। इसी प्रकार ही अज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है। जब अंधकार है तो प्रकाश कर दिया, अंधकार कहाँ गया? प्रकाश में लीन हो गया। इसी प्रकार ही अज्ञान किसमें? ज्ञान में लीन हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक दिखाई देता है ये सब कुछ खड़ा हो जाता है, और ज्ञान होते ही लीन हो जाता है। भव सागर से पार न, ऐसी भी क्या बात है, अपनी मुलाकात है, किसी से मिलना नहीं है। अगर किसी से मिलने जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, फोन करना पड़ता है, भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे। और अपने से मिलना है, अगर दूसरे घर जाना है तो परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, और अपने घर आने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मिला मिलाया है देव अपना, मिले वे से मिलना क्या, अजर अमर अविनाशी चेतन इससे मिलने चलना क्या। जब सर्वव्यापक ही है, जो वस्तु यहाँ नहीं है वहाँ है तो मिलना पड़ेगा, और जो सर्वव्यापक है कहाँ जा करके मिलेंगे? सर्वत्र है और सर्वदा है। चार चीजें करने से होती है, उत्पाद्य, गम्य, संस्कार्य और विकार्य। जैसे आजकल किसान लोग गेहूं बो रहे हैं तो 4 महीने बाद काटेंगे, उत्पन्न कर रहे हैं, बो रहे, फिर उनको उत्पन्न करें, फिर काटना पड़ेगा। ये करने से होता है उत्पाद्य। और गम्य, कोई चीज यहाँ नहीं है, काबड़ी में है तो काबड़ी जाना पड़ेगा यहाँ से लेने के लिए। और जो सर्वव्यापक है उसको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संस्कारी, जैसे कपड़े गंदे हो गए, साबुन लगाए, कपड़े धो लिए, मैं निकल गया, संस्कारी होगी। और जिसमें निरंजन है, मैन है ही नहीं, उसके संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। और विकारी है, जैसे दूध है और दूध में आपने जामुन लगाया और सुबह दही मिला, उसमें विकार हो गया। परंतु जो निर्विकार है उसमें विकार है ही नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? यही समझना है, एको दृष्टा सर्वस्य, एक ही दृष्टा सर्वव्यापक है। परंतु हमारी ना समझिए, हम दृश्य बनना चाहते हैं, और दृश्य बने बिना हमारा काम चलता नहीं है। अपने को दृश्य बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जो हम हैं उससे संतुष्ट नहीं, हम होना चाहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये मेकअप किस लिए करते हैं? दृश्य बनने के लिए, किसी और बनने के लिए। आजकल भौरी देखो, पहले क्या करते हैं, भौरी को काटते हैं, अच्छी तरह कटवाते, फिर पेंसिल से, काली पेंसिल से ऐसा करते हैं भौरी को, जिससे हमारी भौरी बहुत अच्छी लगे। और भौरी बनाई कैसे परमात्मा ने? जिससे बारिश की बूंदे न जाए, स्नान करे तो अंदर आंखों में न जाए। और भौरी भी काट करके ऐसे बनवाएंगे जिससे दृश्य लगे हमारी भौरी ऐसी लगे, कितनी अच्छी भौरी है। हम गोरे हैं नहीं, पर मेकअप करके, डेंटिंग पेंटिंग करके लगते हैं कि हम अच्छे लगे। हम धनवान है नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे कि हम धनवान लगे। इसी में सारा जीवन बीत जाता है। दृश्य बनेंगे तब तक अपने समूह में विराजमान हो नहीं सकते, सुखी हो नहीं सकते, तृप्त हो नहीं सकते। जैसे है ऐसे आ जाएगी। भगवान कहते हैं मुझको मेकअप की आवश्यकता नहीं है। सुमन का क्या बन के गई थी? सारा डेंटिंग पेंटिंग करके गई थी, और जाकर कहते हैं तो सम पुरुष ना मौसम ना है, अपने आप ही सुंदरी बनी, किसी ने नहीं बने, और नाकान कटवा के आगे। और सबरी जैसी की ऐसी की ऐसी। उसके बाद भगवान के जाके कहते हैं भावनी है सुंदरी। तो सारा खेल हमारा क्या है? हम दृश्य बन जाए। शादियों में देखो, बच्चों की शादी होती है, हम क्या करते हैं? वो स्टेज पे खड़ा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खड़ा करते हैं लड़का लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए, फोटो खिंचवाते हैं सब, कभी इधर से कभी इधर से। क्या बन रहे हैं? वो दृश्य बन रहे हैं, दृष्टा। सारा दृश्य बनने के लिए है। और आजकल तो देखो आप कथाओं में भी कथावाचक कहते हैं, जब मैं कोई बात बोलूं ठीक सी तो हथेली बजाना, सब खुश हो जाते हैं। और ये गाने वाले जब तक भी करते रहते हैं, बजती रहती है तो खुश होते रहते हैं। जब तक नहीं बनती तब तक हाँ करते रहते हैं। क्या करते हैं?
दृश्य बनने के लिए बैठे हुए हैं। समझे मैं दृष्टा हूं, उसी में संतुष्ट हो सकते हैं, दृश्य में नहीं हो सकते। आज बजे कल कोई बजाएगा नहीं, आज मानता है कल मानेगा नहीं। अंदर से सर्टिफाइड होना है, एको दृष्टा सर्वस्व। मैं एक दृष्टा ही हूँ, सोता हुआ भी दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ, जागता हुआ भी हूँ, चलता हुआ भी हूँ, बैठा हुआ भी हूँ, अमीरी में भी हूँ, गरीबी में भी हूँ, दुख में भी हूँ, सुख में भी हूँ। ये दुख सुख शरीर के धर्म है, मन के धर्म है, आना जाना शरीर का धर्म है। और मैं तो इससे अछूता एक अखंड अनादि अनंत ब्रह्म ही हूँ। मुझ में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, आना जाना नहीं है, न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। जो मन में भ्रांति बैठ गई है, बस इसको निकाल दीजिए। और जैसे है मैं जो का तो भरपूर हूँ, न कम हूँ न ज्यादा हूँ। और हम दृश्य बनने के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज जी मैं दृश्य बन, जो लोग मुझको जाने। अब देखे ना इलेक्शन में हरियाणा में, और नेता को पैसे दे दे के भीड़ इकट्ठी की है। अभी कहते हैं देखो हमारी इसमें कितनी भीड़ आई है, कितनी भीड़। बस वालों को पैसे दिए, नेताओं को पैसे दिए, लाखों आदमी आए हैं। क्या बन रहे हैं उसमें? दृश्य बन रहे हैं, दृष्टा बन रहे हैं। सारा खेल ध्यान से सुने। अवधूत गीता तो अकेली कल्याण करते, पर इसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। नहीं थर थर कांप लगते महाराज जी क्या बोल रहे हैं, कैसे चलेगा संसार का काम, कैसे तरक्की होगी। फिर दिखावा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सारे दिखावे दिखावे में ही रह जाएंगे, फिर अपने सम्मुख से वंचित रह जाएंगे, मृत्यु उधर जाएगी नहीं। स्वामी रामतीर्थ जब प्रमाणित किया गया अमेरिका में, सारे कागज बंडल के बंडल कागज फेंक दिए। मैं अपने आप से प्रमाणित हूँ, इनसे प्रमाणित होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं सर्वव्यापक अखंड अनादि हूँ। जब हम नीचे आते हैं, शरीर के धरातल पर आते हैं, तब दृश्य बनते हैं। जाति के धरातल पर आते हैं, तब दृश्य बनते हैं। वर्णाश्रम के धरातल पर आते हैं, तब दृश्य बनते हैं। और जब अवधूत जी की सुनते हैं, न मोक्ष पदम नहीं बंद पदम नहीं रिक्त पदम, जब अधूरापन है ही नहीं कहीं, तो अपने को दृश्य बनेंगे तो अधूरा मानेंगे, ये अलग है और मैं अलग हूँ। और जब ये मानना शुरू करेंगे तभी बंधन में आ जाएंगे। अयम एक ही ते बंध है, यही तेरा बंधन है। तो अपने को दृष्टा नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता, ब्रह्म नहीं मानता, उसका कुछ मान करके दुखी हो रहा है। काशी जी से एक विद्वान पढ़ करके आए, और एक महात्मा जी तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, गाँव में शास्त्रार्थ करने लगे। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ में तुम क्या कहते हो? मैं प्रेतवाद को मानता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। एक नाई को बुला, एक धोबी को, और स्टेज पर बैठाने लगे, मेरे साथ बैठो, तुम नारायण हो। नहीं नहीं, हम नारायण कैसे हो सकते, हम तो जीव है, दीनहीन है। बोले तो चमार भी जानता है, ये तो नाई भी जानता है, और तुमने इतने दिन तक पढ़कर यही जाना, तो क्या जाना? तुम शहंशाह के शहंशाह हो, परंतु ये शरीर की दृष्टि समझते हो। ये मन से कह रहे, मन के धरातल पर नहीं। ये कह रहा है वो मोती में भी सोना इतना ही है, और उस चैन में भी सोना इतना ही है, बस नाम रूप का अंतर है, सोने में कोई अंतर नहीं है। टंकी में जल है, 1 लीटर का डब्बा है, उसमें भी जल वही है, और 100, 1000, 10,000 लीटर की टंकी है, उसमें भी जल वही है। टंकी का छोटा बड़ा है, पर जल में कोई अंतर नहीं है। 1 प्लाट 1000 गज का, 1 प्लाट 100 गज का है। प्लाट में अंतर है, जमीन में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, शरीरों का अंतर है, मन का अंतर है, बुद्धि का अंतर है, और आत्मा सब में चलाने वाला एक ही है। 2 पावर का मोटर है, 1000 पावर का मोटर है, पावर का अंतर है, बिजली का अंतर नहीं है। दोनों को चलाने वाली बिजली एक ही है। एको दृष्टा सर्वस्व। अवधूत जी कहते हैं एक ही दृष्टा, इसको ठीक ठीक समझ ले तो कल्याण कर दे, एक ही प्रवचन कल्याण कर दे। इसमें संशय लेकर नहीं आए, फिर थोड़ी देर में संशय ले आते हैं। कैसा ब्रह्म है, दीवार के पार को बता नहीं सकता। कैसा ब्रह्म है, मक्खी को बना नहीं सकता। महाराज जी कहते तो मेरी फैक्ट्री में आके देखो, सब कुछ बना देता, रोज बनाता। श्योपन में कौन बनाता है? श्योपन में कौन बनाता है? दिखाई देता है नहीं सबको? तो कौन है बनाने वाला? मैं ही बनाने वाला। और दीवार के पार कौन बताता है? सर्वात्मक ब्रह्म है, शरीर नहीं बता सकता कि आंखें बताएंगे। तो इनका देखने वाला एक वो दृष्टा सर्वस्व, एक ही मैं दृष्टा हूँ। अच्छा जी, आंख देखती है कि नहीं देखती?
आप दृश्य है, दृष्टा है? आप दृष्टा है। और आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और आपकी आंख में धूल का कण गिर गया या मच्छर गिर गया और कहते इस आंख से मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन देख रहा है आपको? यहाँ पर तो जैसे ये चश्मा है, इसको देखने वाली क्या है? ये हो गया दृश्य। इसको देखने वाला आंखें हो गई दृष्टा। और आंख में कुछ गड़बड़ होगी, कहते हैं डॉक्टर साहब इस आंख से मुझको ठीक दिखाई नहीं दे रहा, इससे ठीक दिखाई दे रहा है। तो आंख क्या होगी? वहां पर दृश्य। और आंखों को देखने वाला कौन है? कौन है? मन है। तो मन हो गया वहां पर दृष्टा। और कहते हैं आज मेरा मन बड़ा अशांत है, बड़ा दुखी हूं। तो उस मन को देखने वाला कौन है? वहां पर है बुद्धि। और कहते हैं बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही, बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही। तो बुद्धि को भी देखने वाला वो आत्मा ही है, वो अपना स्वरूप है, वो सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है। एको दृष्टा सर्वस्य, वही एक दृष्टा सर्वव्यापक है और सब जगह है। जब ये समझ में आ जाता है तो कि रोदिसी मानस सर्व समम, हे मनसा राम फिर तू क्यों रोता है? तेरे रोने का कारण क्या है? कारण बताए। बोले मेरे कारण का रोने का कारण है लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, तीन ही तो कारण है। और जितना झगड़ा है और जितनी बीमारी है किसके लिए? तीन चार चीजों पर है। धरती, धन, खोटे वचन और प्रतिक्रिया ना। तुलसी या संसार में चार बात पर रहा था, चार बात पर ही तकरार है, पांचवी बात कोई नहीं है। तो धरती जमीन पर या धन पर या कोई खोटे वचन बोल दे, कड़वे वचन बोल दे, और या प्रतिक्रिया नार या पर पुरुष, बचार ये तकरार के कारण है। इसलिए कहते हैं इनसे अलग हट करके अपने स्वरूप में आए। सबसे पहले लोकेशना सबसे बुरी है। क्रिया का तजना सहज है, सहज परिवार का नहीं। मान बढ़ाई ईर्षा इनका तजना है। घर का त्याग आसान है, क्रिया का त्याग बच्चों का, परंतु मान बढ़ाई महात्माओं को देखो, बड़े बड़े महात्मा श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर परम आदर्श फलाने जी बिगड़े, इतना बड़ा नाम लेके क्या है लोकेश। कहते फलाने महाराज जी आ रहे हैं, वो महात्मा कहना चाहिए मैं न श्री श्री हूँ न मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। पर नहीं, आदर्श जी एक आसन लेके चलेगा, जब बिछाएंगे महाराज जी तुम में नहीं देखते अब क्या लगा। वो कहते हम पहले स्नान करें, हम बड़े, वो कहते हम बड़े, वो कहते हम बड़े। वो दृष्टा बन रहे हैं, तरह से बन रहे हैं वहां पर। अच्छा तुम बड़े हो, तुम भी लेंगे। एक महात्मा जी ने ऊंचे गांव में ब्रह्मचारी जी थे, उसको भूख गई, उसने 2 रोटी खा ली। पहले महात्मा जी ने सारा ही फेंक दिया, बोला हमसे पहले क्यों खा लिया। हमारे महाराज जी सबसे बाद में खाते थे भंडारे में, पहले तुम नहीं खाओ, बाद में खा ले, पहले खा लो बाद में खा लो, क्या फर्क पड़ेगा। पर नहीं, हम विशेष है, और जब तक अपने को विशेष मानेंगे शरीर से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो विशेषता क्या है? बोले आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ, आप मुझसे श्रेष्ठ है, सुनने वाला श्रेष्ठ होता है। भागवत आपने सुनियो, भागवत में कहीं नहीं लिखा कि वक्ता का कल्याण हो गया, जहां भी लिखा श्रोता के कल्याण हो गया। अच्छा विमान आया, जब धुंधुकारी गया, धुंधुकारी के साथ गांव वाले गए, गोकर्ण भी गया है क्या? गोकर्ण की कहीं कथा नहीं है। सुनने वालों का पहले कल्याण होता है, और सुनने वालों का पलड़ा भारी होता है। तराजू के पलड़े होते हैं, जो नीचे होता है भारी होता है, हल्का भारी होता है। हम जमीन में बैठे आप तो हो गए जमींदार, और हम चौकी में बैठे होंगे चौकीदार। तो चौकीदार बड़ा होता है जमींदार। तो इसीलिए हम तो कह रहे हैं, निकल रहा है और आपके कानों से जा रहा है, आप भारी हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम विशेष विशेष कोई नहीं। जो विशेष समझेगा तो शरीर पे दृष्टि आ जाएगी, वीआईपी समझेगा शरीर पे दृष्टि आ जाएगी। ये समझे भगवान की कृपा है। देखो जब तक श्रोता नहीं होते ना, वक्ता की वाणी को बल नहीं मिलता है। वक्ता की वाणी को तभी मिलता है जब चंद्रकांत मणि, चंद्रमा निकलता है तब रस टपकाती है, सूर्यकांत मणि जब सूर्य निकलता है तब रस टपकाती है। और वक्ता की वाणी को बल जब मिलता है जब सामने श्रोता होते हैं। आप श्रोता नहीं होते तो मैं बोलता क्यों? ये विचार कहाँ से आते? आपकी श्रद्धा निष्ठा विचार लेकर के आ रही है।
तो अपने कोई विशेष नहीं है, नाटक मिला हुआ है तो तुमको सुनने का मिला, हमको कहने का मिल रहा है, विशेषता क्या रहेगी? पर सब में आत्मा एक ही है, एको द्रष्टासु सर्वस्य। तो सबसे पहले लोकेशना खत्म करे। एक महात्मा जी अपने गुरु जी की बहुत सेवा की, तो गुरु जी ने कहा बेटा 3 तुझको मैं शिक्षा देता हूँ, जीवन में उतार लेना। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना में मत फंसना। बोले गुरु जी ठीक है। अब चेले ने जाके पहाड़ पर तपस्या करना शुरू किया, और तपस्या कर रहा था तो उसको एक सोने का पहाड़ दिखाई गया, विचरण कर रहा था। तो गांव वालों को जाकर के बतलाया, देखो भाई मुझको सोने का पहाड़ मिला है, पर जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोले गुरु जी जो आपकी आज्ञा होगी वो हम करेंगे, बस आप एक बार बता दीजिए। अब गुरु जी को लेकर के गए, गुरु जी ने बता दिया ये पर्वत है, और सब गांव वाले अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के बोले गुरु जी को पहले पेड़ से बांध दीजिए। पेड़ से बांध दिया रस्सियों से, और सारा घर लेकर के आगे गुरु जी वहां बंधेंगे। किसी भले मानुष ने आकर के खोला, गुरु जी ने कान पकड़े। गुरु जी ने कहा था वित्तेशना में मत फंसना, परंतु इस वित्तेशना का कारण देखो सारा भजन भी गया और लोगों ने बांध दिया, सब लेकर के चले गए। पर ये लक्ष्मी जी ऐसी है, ये पीछा किसी का छोड़ती नहीं है, सबको बंधन में डालते ही। एक बार इस पर दृष्टि गई फिर ऐसा पशु बना देती है, फिर अपने चारों तरफ घुमाती रहती है। विष्णु भगवान ने एक बार कहा मेरे भक्त मुझको याद कर ले। लक्ष्मी जी ने कहा आपका कोई भक्त नहीं है, जितने भी भक्त है ना मेरे ही है। बोले नहीं नहीं, फलाने गांव में मेरा भक्त है, सबसे श्रेष्ठ भक्त। लक्ष्मी जी ने कहा मैं जाके दिखा देती हूँ मेरे भक्त है कि तुम्हारे भक्त है। विष्णु भगवान ने कहा फिर कैसे दिखाई मिले, तुम जाओ। बोल वृंदावन बिहार तुम जाओ बैठे। तो महात्मा बन करके विष्णु भगवान आ गए और कहा मैं पूरा मालशीष का महीना चल रहा है, 1 महीने का मुझको अनुष्ठान करना है। देखो वैसे बाहर नहीं निकलो। बोले गुरु जी आप सारा जीवन यहीं पर ही रहिए, हमारे तो भाग जग गए इस कमरे में, नहीं सारा जीवन हम आपको नहीं देंगे, बाहर निकलिए। बैठ के 2 दिन बाद लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप बना करके आई। कहा मेरे भोजन की इच्छा, हाँ माता जी कीजिए। और अपने बर्तन निकाले, थाली सोने की, कटोरिया सोने की, कटोरा सोने का, गिलास सोने का, और खा करके चल गए। माता जी आपके बर्तन? बोले जहाँ मैं भोजन करती हूँ ना बर्तन वहीं छोड़ देते। बोले माता जी कल भी कृपा करना, और जगह बच्चा जो आप कहेंगे वो बनाएंगे, पहले बता दीजिए मीनू। माता जी ने बता दूसरे दिन फिराई, तीसरे दिन कहा मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? ये महात्मा जी है ना मेरी तरफ को आंखें निकाल के देखते हैं, इससे भय लगता है, तो महात्मा जी को यहाँ से निकालो तब आ सकती, वरना मैं नहीं आऊंगा। बोले माता जी आप चिंता मत करो, कल महात्मा जी इस कमरे में नहीं मिलेंगे। जाके कहा महाराज जी आप दूसरा कमरा है पीछे हमारा, वहां चले जाएंगे। बोले मैंने तो कहा था, आपके वचन दिया था कि 1 महीना नहीं जाऊंगा। महाराज जी वो कमरा भी हमारा है, ये भी हमारा, आप तो बहस कर रहे हो महात्मा होकर के। बोले मैं तो जाऊंगा नहीं। बोले जाओगे नहीं, अपना सामान उठाओ चलो यहाँ से। चौथे दिन आई लक्ष्मी जी, देखा महात्मा जी वहां नहीं है, और 5वें दिन तो गई नहीं। भगवान को बोला सच बताओ तुम्हारे भक्त ज्यादा है कि मेरे भक्त ज्यादा है? बोले लक्ष्मी जी भक्त तो आपके ज्यादा है, मुझको ये भ्रांति थी कि मेरे भक्त भी बहुत से हैं, तो हमारे मन में भी ये भ्रांति रहती है। पर ये दौलत ऐसी चीज है सबको नाच नचा देती है, बंदर की तरह नचाती रहती है, इसीलिए इससे बचना बड़ा मुश्किल है। दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है। दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। दौलत ऐसी चीज है जब ये, दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है। जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचा
सहन नहीं हो पाती है इसकी गर्मी, सहन नहीं हो पाती है किसी न किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है, किसी न किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है। थोड़ा सा धनाजो पुरुष की चाल देखो ऐसे चलता है जैसे तुम्हारे जैसा तो कोई आज तक हुआ ही नहीं। रावण से ऊपर मानता है तो पैसे आते हैं और ये तो आते जाते रहते हैं और थोड़े दिन में हवा निकल जाए डिप्रेशन में पहुंच जाता है और थोड़ा सा नहीं समझता तेरे जैसा तो कोई नहीं है, पता नहीं कितनी बार आएगी कितनी बार जाएगी। और इसकी झलक एक चैन पहले सोने की बटन खोल के चलते हैं, मेरी चैन देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरा बंगला देखो, ये झलक जरूर दिखाती है। समझ लीजिए पता नहीं ये किसी की होती नहीं। सांप के पैर नहीं होते पर सांप चलता है कि नहीं, तो लक्ष्मी के पैर नहीं होते, रुकती कहीं नहीं। आज इसके पास, कल इसके पास, परसों इसके पास, इसकी गर्मी इंसानों से सहन नहीं हो पाती है, इसकी गर्मी इंसानों से सहन नहीं हो पाती है, किसी न किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है, किसी न किसी रूप में अपनी झलक जरूर दिखाती है। बिना छुपा के चीख चीख कर, बिना छुपा के चीख चीख सबको ये बतलाती है, बिना छुपा के चीख चीख कर सबको ये बतलाती है, इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है, इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है। बिन पैरों के सबसे आगे आगे दौड़ लगाती है, बिन पैरों के सबसे आगे आगे दौड़ लगाती है, जगत के हर इंसान को अपने पीछे ही दौड़ाती है, जगत के इंसानों को अपने पीछे ही दौड़ाती है। वफा नहीं करती ये बेवफा, वफा नहीं करती ये बेवफा, जगत किसी के पास नहीं, जितना चाहे प्यार करे, समझ किसी को खास नहीं, जितना चाहे प्यार करे, समझ किसी को खास नहीं, इसका तो आचरण यही है, इसका तो आचरण यही है, पागल सब बनाती है, इसका तो आचरण यही है, पागल सबको बनाती है, इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है, इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है। दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है, दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है, जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है, जिसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती
अपने रूप से इसने सबको दीवाना कर डाला है। अपने रूप से सबने इसको दीवाना कर डाला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। भगवान की माला जपे न जपे पर इसकी माला सुबह उठते सी माला तैयार हो जाती है कि नहीं, किसी को नहीं छोड़ती। और जब ये जपना शुरू होता है फिर ये जपना बंद हो जाता है। या तो ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम यस्य ग्रही टका नास्ति। हाँ टका टक टका यही परम धर्म है। धर्म से आओ अधर्म से आओ छल से आओ कपट से आओ झूठ से आओ कैसे भी आना चाहिए। इसी में सारा मन लगा दिया परंतु इससे कोई सुखी आज तक न हुआ है और न कभी हो सकता। कितना भी हो जाए जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी जितना होता है इतना ही लोभ पड़ता है। इतना ही लोभ पड़ता है। लगता है कि कम हो जाता है। जैसे हवन करते हैं अग्नि में घी डालते हैं भक्ति शांति सुगंधर को नहीं मिली जिसका आधे राजा सूर्य नहीं सीखता था। रावण को नहीं मिली हमको मिल जाएगी। रावण कहता है हे देवाधिदेव महादेव औघड़दानी अमरनाथ विश्वनाथ वो दिन कब आएगा जब मेरी जटाओं में चिड़िया घोंसला बना करके अंडे रख देगी और मुझको पता नहीं चलेगा। ये बंदर बनाते चले जाते पागल बनाते चले जाते ऐसा पागल बनाती है। ये मनुष्य शरीर कब गया पता ही नहीं चलता है। इसकी कहते अपने रूप से इसने सबको दीवाना कर डाला है। अपने रूप से सबको इसने दीवाना कर डाला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। जिधर भी जाओ जिसे भी देखो जपता इसकी माला है। बड़ा हो या छोटा ये सबको बड़ा हो या छोटा ये सबको ना एहसास कराती है। इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है। इसकी गर्मी इंसानों पर सहन नहीं हो पाती है। दौलत ऐसी चीज है जब ये दौलत ऐसी चीज है जब ये अपना रंग दिखाती है। इसे भी चाहे जब तक चाहे खूब ये नाच नचाती है। जिसे भी चाहे जब ये चाहे खूब ये नाच नचाती है। खूब नाचना चाहते परंतु यह क्या विचार करके देख प्यारे ये सब मन का खेल है। किसका खेल है? मन का खेल है। थोड़ा विदेशना से मन को हटा करके देख तू एको दृष्टा सर्वस्व एक ही दृष्टा है। हो जाए कितना तृप्ति तो मिलती नहीं शांति तो मिलती नहीं संतोष तो मिलती नहीं और उलझते जाते ज्यादा हो जाए बैंक में रख नहीं सकते। किसी को देंगे तो वापस देगा नहीं। इनकम टैक्स वाले ने आ जाए प्लाट खरीदेंगे तो फिर उसको बताना पड़ेगा कहाँ से आए। सारा दिन 24 घंटे इसी में लगा रहता है। इसी में लगे रहते हैं। जब नोटबंदी तो सारी चिंता किसी कोई पैसे वालों की बिना पैसे वालों किसको चिंता हुई। और खाएगा तो 2 रोटी बस 200-250 ग्राम में काम चल जाए। पहनने के लिए एक जोड़ी पहनेगा पर हाय धन संत कहे हरि भजन करो रे लोग मरे रुपया ताई। हाय पैसा ये आज लगी सब जग माही। हाय धन आज लगी सब जग। अगर इधर मन चला गया तो अपने से हट जाएगा। तो
तो दूसरा कहते हैं पहला विदेशना में फंस गया और उससे ऊपर उठ करके समझे मैं अवस्था त्रय का साक्षी हूँ, तीनों अवस्थाओं का मैं ही साक्षी हूँ। बचपन का वो बदल गया, मैं नहीं बदला, जवानी बदल गई, मैं नहीं बदला, अब बुढ़ापा बदल रहा है, मैं नहीं बदला, और जब ये शरीर छूट गया मुर्दा, उसका भी नाम क्या होता है? मुर्दा। उसका भी साक्षी मैं ही हूँ, मैं सदा एक रस हूँ। ऐसा समझ करके हे मनसाराम तू क्यों रोता है, तेरा रोने का कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं जो कारण है, बोले धन के लिए रोता है मेरे नाम कर जा, पद के लिए रोता है मेरे नाम कर जा। तो कहते रोने का कारण ना समझिए, दूसरा कारण कुछ नहीं है। एक आदमी रोता है, बिल्कुल नहीं रोता। महाराज जी सुना देते, एक शेठ जी ने मुनीम से पूछा हमारे पास कितना धन है, जितना हम खर्च करते हैं, अगर इतना ही खर्च करते हैं हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती है? हिसाब लगा के बताया सेठ जी 99 पीढ़ियां खा सकती है। ये कहती सेठ जी मूर्छित हो गया, बोले 100वीं का क्या होगा? तो मुनीम ने कहा बस आप क्या कीजिए, फिर दान कीजिए, दान से ही बढ़ता है ना। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नी, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। लगता है घट जाए, घटता नहीं, बढ़ता ही चले जाता है। अगर धन बढ़ाना है तो दान कीजिए। ऐसे बढ़िया लोग दान ज्यादा करते हैं, घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो सलाम नहीं खर्च करेगा, पलटी तो जरूर मारेगा। घड़ी की सुइयां 3 होती है, 1 सेकंड की, 1 मिनट की और 1 घंटे की। सेकंड की घूमती दिखाई देती है सब, ये होते मन जैसे। कहता मन बड़ा शांत है, मन बड़ा चंचल है, और ये मिनट के होते तन जैसे, झटका सा लगता है, दिखाई देती है ना, देखो झटका सा लगता है, शरीर में झटका लगता है तभी बदल जाता है, बीमार हो गए बदल जाता, झटके से लगता है। और धन होता है घंटे जैसे, 12 घंटे में भी चक्कर काट लेता है। 10 ताले में बंद कर लीजिए, पलटी जरूर मारेगा। अरे तो अपने हाथ से खर्च कर लीजिए, नहीं ठेके में खर्च करने वाला तैयार बैठा है, तुम्हारे सामने लगाएगा। तूने जो कमाया कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था। अपना कर ले कार्य, उन्होंने कहा दान कीजिए। फिर चलो एक ब्राह्मण के आगे, ब्राह्मण देवता हम आए हैं, मानसी का महीना चल रहा है, कुछ दान देना है। ब्राह्मणी से पूछा, बोले मैं पूछ लेता हूँ, कल का है क्या? उसने कहा प्रणात कल का तो है। बोले फिर किसी और को दे दीजिए, हमें आवश्यकता नहीं है। सेठ जी को एकदम से अकल आ गई, मैं 99 पीढ़ियों की सोच रहा, कल का भी नहीं सोच रहा। इसको कल की भी चिंता नहीं है, मैं 99 की चिंता कर रहा हूँ। यही हाल हमारा है। अपनी चिंता है कि बच्चों की चिंता है? और जो बच्चों की चिंता है, बच्चे सबके कहते हैं हमारी चिंता मत करो। हमको उनकी चिंता है जो कहते हैं हमारी चिंता मत करो। और जब नौकर कोई कहता है हमारे में कोई ख्याल कर, हमारी चिंता है, बोला तुम्हारी कौन करेगा? और जब बच्चे वो कहते हैं हमारी चिंता मत करना, हमको चाहिए ही नहीं तुम्हारा, उन्हीं की चिंता करते हैं। और चिंता करते करते सारा जीवन उसमें लग जाता है। ये समझते नहीं कि एक को दृष्टा से सर्वस्व, में एक ही दृष्टा सर्वव्यापक हूँ। जब ऐसा समझेगा तो ये विदेशना से मन हट जाएगा और अपने स्वरूप में लग जाएगा। तो सबसे पहले बंधन क्या है? विदेशना। दूसरी है लोकेशना। अगर विदेशना से ऊपर उठ गया तो फिर लोकेशना आ जाती है। जैसे धन का तो त्याग कर देते हैं, जैन धर्म में देखो धन को नहीं छूते, कपड़े भी नहीं पहनते, और उनके यहाँ देखो बोली लगती है इंद्र कौन बनेगा? बोले तो 5 करोड़ देगा ये इंद्र बनेगा। दूसरा कहता है मैं 6 करोड़ दूंगा, तीसरा कहता है मैं 10 करोड़ दूंगा। किसके लिए? कि इंद्र बनेंगे और मेरे को ताज लगेगा। वो क्या है? लोकेशना। लोग उसको जानेंगे तो लोकेशना के लिए खर्च कर देते हैं। उसने विदेशना तो देख ली, किसी ने भले मनुष्य ने खोल दिया, बोले अब इससे चक्कर में नहीं फंसूंगा। फिर भजन में लगा, सिद्धि आ गई, सिद्धि ले वंश वृद्धि दे। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले गुरु जी हम तो आए हैं, देवता लोग हैं, और देवता का अर्थ होता है दे कर ही जाते हैं, तो हम भी तुमको दे करके जाएंगे। बोले मुझको चाहिए ही नहीं, गुरु जी ने मना किया, नहीं दे करके जाएंगे। आप अपना जब भी किसी को कोई दुख हो, पीड़ा हो, अशांति हो, तो ऐसा करना, अपना एक बाल फाड़ के दे देना। और बोले दीपक जला के 1.25 हाथ गाय के गोबर से लेपन करके वो बाल उस पर लिख देते, सारी बीमारी दूर, सारे कष्ट दूर, सारे रोग दूर। अब महात्मा जी के पास आगे लोग बोलते हैं, महात्मा जी को आगे लोग मेरा बाल ऐसे ऐसे कर देना। शुरू में तो लाइन लगने लगी,
बाल लेने वालों का फिर तो ये हाल हो गया। महात्मा जी से भी नहीं पूछते थे, आते थे झटका मार के बाल दे करके चले जाए, सारे बाल हो गए महात्मा जी को। बोला कहा था गुरु जी ने लोकेशन में मत फंसना, वहां से भाग गए। तो ये भी बंधन है। और तीसरी पुत्रेशना, इसका कम न हो जाए। बोले चलो तीर्थ चले तो, पर बच्चे का कम न हो जाए, इसके पास इतना हो जाए और हो जाए और हो जाए, उनमें फंस जाते हैं और अपने स्वरूप से वंचित रह जाते हैं और ऐसे सारा जीवन लूटता चला जाता है। परंतु जो इनसे ऊपर उठ गया और अपने आपे में आ गया, ना वित्तेषणा से लेना, ना पुत्रेषणा ले लेना, ना लोकेषणा से लेना, बस वो तो बार बार यही कहता है, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। हाथ भूत का बनाए पिंजरा, पास भूत का बनाए पिंजरा, इसमें बोले श्वासों की मैना, इसमें बोले श्वासों की मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतों के चरणों में लिपट रहना, संतों के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से लिपट रहना, केवटिया से लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तो ये बिना मानते नहीं है, उसका हिसाब, उसका वो ऐसी वो ऐसा, उसका ऐसा, सारा समय खराब हो जाता है। बोला लेना देना कीजिए, रखो ही मत, अगर रखना ही है तो एक से जरूर रखो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरणों में लिपट रहना, उसको मत छोड़ो और को ज्यादा लेना देना मत रखो। हाँ जी करो और अपना काम बना लेना चाहिए। थोड़ा सा समय मिला है, ये ऐसे न बीत जाए, ये ऐसे न बीत जाए, इसको चूक न जाए। और इसमें जिसने समझ लिया एको दृष्टासु सर्वस्य, एक ही दृष्टा सर्वव्यापक है, ऐसा समझ करके अपने आप में विराजमान हो गया, वो मौज में रहता है, आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। न वित्तेषणा है, न लोकेषणा है और न पुत्रेषणा है। तीनों बंधनों से जो मुक्त हो गया वो समझता है कि मैं एक ही हूँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब अकेला ही हूँ, अब मैं कौन सा द्वेष करूं? ये कहना मेरे प्रियतम को, मैं ही सब जग मित्र हूँ, हर वक्त आनंद में रहता है। हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए, अपने में मस्त रहना संतों से सीखा जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते हैं, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीखा जाए। मरने के बाद लोग मुक्ति बतलाते, पर जीते जी मुक्त रहना संतों से सीखा जाए। और सब सदा मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि वे लोकेषणा वित्तेषणा पुत्र से ऊपर उठ गए। और 24 घंटे यही निश्चय होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परे। ये जीव ब्रह्म से अलग है नहीं, प्रतीत होता है। जैसे जल लहर जल से अलग है नहीं, प्रतीत होती है। जैसे आभूषण सोने से अलग है नहीं, प्रतीत होते हैं।
जैसे कपड़ा सूत से अलग है नहीं प्रतीत होता है, जैसे बर्तन स्टील से अलग है नहीं प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार जैसे कुर्सी प्लास्टिक से अलग है नहीं प्रतीत होती है। आपको कोई कुर्सी उठा के अपने घर ले जाए, प्लास्टिक यही छोड़ दीजिए, क्या लेके जाएंगे? प्लास्टिक में कुर्सी प्रतीत हो रही है, ना हर कण में समाया है, तो कहा है वो प्रतीत होता है। ये जगत है जगदीश्वर की, प्रतीत होती है कुर्सी है ये प्लास्टिक ही, प्रतीत होते हैं चैन कुंडल और कंगन है ये सोना ही, प्रतीत होता है ये सूट है, ये कुर्ता है, ये शर्ट है सूट ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ये जगत प्रतीत होता है, ये शरीर प्रतीत होता है सच्चिदानंद ब्रह्म ही। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको यही ज्ञान, सब में ब्रह्म है एक समान, न किसी में कम न किसी में ज्यादा, न किसी में छोटा न किसी में बड़ा, न किसी में पतला न किसी में मोटा, न किसी में सूक्ष्म न किसी में महान, एक रस है, अखंड है, अनादि है, अनंत है। ऐसा समझ करके हे मनसाराम तू क्यों रोता है? किम रोत इसी मानस सरल समम। तेरे रोने का कारण क्या है? तो विनाशी को टिकाना चाहता है, और समझने में अविनाशी हूँ तो अविनाशी तो कभी मिट नहीं सकता, विनाशी टिक नहीं सकता। नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। भाई सत तो कभी मिट नहीं सकता और असत कभी टिक नहीं सकता। और हमारी जितनी भी ताकत लगा रहे असत टिक जाएगी, असत कैसे टिक जाएगा? जो बदलने वाला है वो कैसे रुक सकता है, और जो निर्विकार है वो कैसे बदल सकता है? और वो निर्विकार हमारा आत्मा ही है। उसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, बात एक ही है। जीवो ब्रह्मेव ना पर है, उपाधि से अलग अलग लगता है, उपाधि छोड़ के देखो तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है। और वो कौन है? तत्वमसि, तू ही है। और इसी से अपने में समझ लेता है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं वही हूँ। फिर सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यही फकीर है जिसने चिंता छोड़ दी, शोक छोड़ दिया और मोह छोड़ दिया। भूत का शोक होता है भाई, वो पलाट होता जितने का होता, और भविष्य की चिंता होती आगे इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। और वर्तमान में जो परिवार में उनका मोह होता है, तो भूत का शोक गया, भविष्य की चिंता गई, वर्तमान में मोह गया, और फिर मस्ती से कहता है वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा। महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो फकीर हो जाइए, कथा में तो फकीर हो जाइए, फिर गृहस्थी बन जाना। यहाँ पर भी गृहस्थी बने बैठे हैं, फकीर होकर के कहिए वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो खावे चने चबेले, 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 कभी लपट ले खीरा दिए, कभी लपट ले खीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा। कभी तो सोए रंग महल में, 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 कभी झोपड़ी हीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह
वाह रे मौज फकीरा दी वाह रे मौज फकीरा दी वाह रे मौज फकीरा कभी तोड़े साल दु साल 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 कभी गोदड़ी नानी वाह रे मौज फकीरा दी वाह रे मौज फकीरा कभी गोदड़ी चीरा दी वाह रे मौज फकीरा दी वाह रे मौज फकीरा दी वाह रे मौज मंग दंग के टुकड़े खाने 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 जल दे चाल अमीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा बुल्ले साफ कार कहना बुल्ले साफ कार कहना बलियारी नगीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा तो मौज लो थोड़ी थोड़ी रोज लो ना मिले तो खोज लो मौज लो अपने स्वरूप की रोज लो और नहीं मिलती हो सत्संग से स्वाध्याय से भजन से कीर्तन से खोज लीजिए उसमें मिलेगी। कहाँ मिलेगी? संतों के चरणों में ही मिलेगी, दूसरी जगह है ही नहीं। जो सच्ची शांति तू चाहे चल संतों की हाट माल मिलेगा तुझको सच्चा हो जाएंगे ठाट। अगर शांति चाहिए तो यही मिलेगी, संतोष चाहिए यही मिलेगा, दूसरी जगह ही नहीं मिलेगा। कहाँ से तो कैसे मिलेगा? उसका उपाय क्या लक्षण होगा, कैसे पता चले कि मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसका रास्ता कौन सा है, इस पर कल चिंतन करेंगे। कल की कथा और यहाँ पर है, आप यही औरों को भी और कल विशेष रूप से अवधूत गीता का सबसे अच्छा श्लोक है आपके सामने रखा जाएगा। और उसके बाद में कहते हैं महाराज जी कहे आखिरी चोट किसी को लग जाए तो इसलिए शनिश्चर है ना, शनिश्चर करकर कल एतवार आ जाएगा। महाराज जी कहते हैं एतवार को एतवार आ गया तो काम बन गया। हरि ओम और सतगुरुदेव भगवान और सतगुरुदेव महाराज की जय, भगवान की जय। बोल बाबा श्री श्री काशी गिरी जी महाराज की जय। अगर हम भी अब नहीं समझे ना, क्योंकि ये गाड़ी से चली हुई है, स्टेशन तो आना ही आना है, सीधी सी बात है। धन 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 करते एक दिन निधन हो गया है। फिर जब लेके जा रहे थे कहते कहाँ लेके जा रहे, तो मैं तो यही कहा जहाँ से चले थे वहीं जा रहे, जहाँ से चले वहीं जा रहे। वहाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन संतों की चरण और शरण हम इसे नहीं छोड़नी है। मुझे श्री महाराज की तालीम बनती है, जो अभिनंदन करें और जन सेवा करने वालों की भी तालीम बनती है, जोरदार एक और जोरदार क्या था। और मैं आज पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए जिस पावन स्थली पर, जिस पावन स्थान पर पूज्य श्री महाराज जी कई अनेकों बार इस स्थान पर कथा प्रवचन हम सभी को आशीर्वाद दे चुके हैं। सारी कमेटी मंदिर की आज यहाँ पर आई हुई है श्री महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे आदरणीय बजाज साहब और खट्टर साहब पूरी टीम सभी आ जाओ, बारी बारी से आ जाओ, सारे इकट्ठे आ जाओ सभी। हाँ, तो आप सभी आओ एक बारी पूज्य श्री महाराज जी का
मान सम्मान करते हुए और पूज्य श्री महाराज जी जब आपको आशीर्वाद देंगे तो मंदिर का और उत्थान होगा। यूँ तो यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर मिस्त्री लगे रहते हैं, हमारे प्रधान जी, प्रधान साहब, गुलाटी जी सभी मिलकर बड़ी नित्य प्रति बड़ी सेवाएं अपने लेते हैं। तो आप सभी भी इस मंगलमयी घड़िया में प्रातः काल की पावन बेला में जो सत्संग श्रवण किया जाता है ना, तो सारा दिन मतलब चार्ज रहता है, सारा दिन अच्छा बीत जाता है, अच्छे बंदा कार्य करता है, कार्य करके काम निपट जाते हैं, कारोबार के काम निपट जाते हैं। तो निपटाने के लिए पहले शुरुआत अच्छी होगी ना, फिर आगे सारे काम अच्छे चले जाते हैं। हमारे आदरणीय श्री खट्टर साहब पूज्य श्री महाराज जी का अभिनंदन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं श्री मदन लाल जी खट्टर। वाह जी वाह। तो आप सभी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत के पावन बेला में आप लोग पीछे मत रहा करो, आप लोग तो आगे आने वाले हो, जो शहर मंदिर में आए गए हैं, तो आप बजाने ताली बजाने से क्या फर्क पड़ेगा, बजाने से बड़ी खुशी की बात है ना। भगवान करे आपको भी ऐसे शुभ अवसर मिले, आप भी बड़े बड़े मंचों पर आकर के ऐसे स्थानों पर पहुंचकर संत महापुरुषों के आशीर्वाद आप लोग भी प्राप्त करेंगे। बाबा श्री काशी गिरी जी मंदिर जी का ये ऐसा स्थान है कि यहाँ पर बड़े कोई ऐसे संत महापुरुष है नहीं तो यहाँ पर ना आते हो। अनेक कथाएं 12 महीने यहाँ पर चलती ही रहती हैं। उसी कड़ी में पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद भी हमें जन सेवा दल के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री कृष्ण आदि मनचंदा साहब, हमारे गुलाटी साहब, श्री दीवानी साहब, हमारे कपूर साहब, अरोड़ा साहब, कटोरिया जी, सारे साथी मिलकर जन सेवा दल की आप सेवाएं करते हैं। वह श्री महाराज जी को ना ये आज बहुत बड़ी पगड़ी जो राजस्थान से जयपुर से लेकर आए थे हमारे टीम के सदस्य, मुझे श्री महाराज जी को पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी। हाँ, तो मैं इसी कड़ी में ना हमारे भैया कैलाश नारायण जी भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी श्री महाराज जी का स्वागत करके श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और भगवान की मंगलमयी आरती से पहले जब तक ये स्वागत होता है तो आप सभी मिलकर एक बार यही कह दो, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। भगवान की मंगलमय आरती और उसके बाद ना आज ये केले का प्रसाद आप सभी की ओर से और बाहर गरम गरम समोसे, गरम गरम चाय और सभी प्रसाद है, ये आप लेकर के जाना जरूर। बहुत श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय सीतानाथ हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के अवगुण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे पल पावे सुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। आवे सुख पद आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण न हूँ मैं किसकी। स्वामी शरण न हूँ मैं किसकी, तुम बिन और न पूजा
करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी तुम अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग दास जनों के भागो जन में दूर गए ओम जय जगदीश